खबर जबलपुर से, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इमरती देवी की दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी किया। जीतू पटवारी के बयान को लेकर इमरती देवी ने डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो जीतू पटवारी हाईकोर्ट का रास्ता अपनाते दिखे हैं। यहां पर देखिए आप, एक तरफ पहले एक बयान निकलकर सामने आता है जीतू पटवारी का, उसको लेकर इमरती देवी एफआईआर दर्ज कराती हैं और बहुत दुखी थी। उस वक्त कहा गया कि कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह ने, सबने बयान दिया मेरे खिलाफ और अब जीतू पटवारी है, अब मैं माफ नहीं करूंगी। एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जीतू पटवारी हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई और हाईकोर्ट ने राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। जीतू पटवारी के बयान को लेकर इमरती देवी ने डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की तरफ से एक नोटिस निकला है राज्य शासन को और इमरती देवी को कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। जो एफआईआर दर्ज की गई है अब वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट फिर तय करेगा कि एफआईआर रद्द की जानी चाहिए या नहीं। तो सीधे हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है जीतू पटवारी ने। एफआईआर पॉलिटिकली मैंडेट है, जीतू पटवारी का कहना है। एसटी एससी की जिन धाराओं के तहत मुकदमा बना वो गलत है, ये कहना है जीतू पटवारी का। अपनी याचिका में किसी भी तरह से कोई जाति सूचक टिप्पणी नहीं की गई, तो फिर कैसे एसटी एससी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, बड़ा सवाल उठाया है। और यही कारण है कि नोटिस भी निकला है। नोटिस जो हाईकोर्ट से निकला है उसका कारण सिर्फ यही है कि जब जाति सूचक कोई भी शब्द का प्रयोग जीतू पटवारी ने नहीं किया है, तो फिर कैसे एसटी एससी के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है, यह सवाल उठाया गया है। जो है वह जीतू पटवारी जी के विरुद्ध जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी जी द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह एफआईआर जो है यह डबरा पुलिस स्टेशन ग्वालियर में दर्ज कराई थी, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज R के तहत दर्ज कराई गई थी। और मुख्य रूप से इमरती देवी जी का उस एफआईआर में कहना था कि जो जीतू पटवारी जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया मीडिया को, उससे उनकी लज्जा भंग हुई। इससे व्यथित होकर के, इस एफआईआर से व्यथित होकर के जीतू पटवारी जी द्वारा 482 की एक पिटीशन जो है वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई गई, जिसकी आज सुनवाई थी और माननीय न्यायालय द्वारा तर्कों को श्रवण किया गया और उसके पश्चात जो है नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन को भी नोटिस जारी किए गए हैं और इमरती देवी जो हैं, जो कंप्लेनेंट है, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं। तो देखा आपने, हाईकोर्ट ने राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले को जीतू पटवारी के वकील ने जहां कोर्ट में पेश किया तो अपनी दलीलें भी प्रस्तुत की हैं और दलीलें यही हैं कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यदि टिप्पणी की भी है इमरती देवी के खिलाफ तो किसी भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर कैसे एसटी एससी की धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और इसलिए नोटिस भी निकला है। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो हो सकता है कि एफआईआर से धारा हटा दी जाए या एफआईआर रद्द कर दी जाए या फिर एफआईआर को बरकरार रखा जाए। यदि नोटिस का जो जवाब आता है संतोषजनक होता है, हाईकोर्ट ही तय करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया है, क्योंकि जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था उसके बाद कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी निश्चित है जीतू पटवारी की, क्योंकि SC ST में ये धारा, SC ST धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। लेकिन सीधे हाईकोर्ट पहुंचे और अब इस केस में और क्या कुछ आगे देखने मिलेगा वो उसका इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर नोटिस निकला है राज्य शासन और इमरती देवी को। तो जो बयान चुनाव के दौरान देखने को मिला था, चुनाव की गहमा गहमी के बीच जो बयान निकलकर सामने आ रहे थे, वार पलटवार का दौर बहुत तेज था और इसी वार पलटवार के दौर में ऐसे बयान भी आ गए जो आपत्तिजनक थे, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ हैं। प्रतीक, पहले देखा गया कि जो बयान निकलकर सामने आया चुनावी गहमा गहमी के बीच, उसको लेकर वार पलटवार हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और अब सीधे हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं निचली अदालत से या जो एमपीएमएलए का विशेष न्यायालय है उसकी ओर से लगातार दबिश जो है या जो कड़ाई है वो जीतू पटवारी के विरुद्ध की जा रही थी और फिलहाल एफआईआर दर्ज उनके विरुद्ध हो चुकी थी। उनके पास हाईकोर्ट ही एकमात्र जो है विकल्प जो है
वो मौजूद था। आज एकल पीठ के समक्ष उनके मामले की सुनवाई हुई। जो दलील दी गई वो यही थी कि जिन ST-SC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो उन पर नहीं बनता, क्योंकि किसी भी तरह से उन्होंने कोई जाति सूचक टिप्पणियां इमरती देवी के विरुद्ध नहीं की है। इसके अलावा चंद घंटों बाद ही जरूर। उनके द्वारा माफी भी मांग ली गई थी और उस माफीनामे के बाद जो है FIR इमरती देवी के द्वारा की गई, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मैनेज्ड है और उससे प्रभावित दिखती है। इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट ने आज प्रारंभिक सुनवाई की है। नोटिस जो है वो यहाँ पर सर्व किए हैं मध्य प्रदेश शासन को, इमरती देवी को भी सर्व किए हैं। 2 जुलाई को संभवतः इस मामले की अगली सुनवाई यहाँ पर नियत हो सकती है। क्या कुछ जवाब वहां से आता है उसके बाद क्या रुख हाईकोर्ट का होगा, क्या जीतू पटवारी को राहत मिलती है इस FIR के विरुद्ध, जो क्वेश करने की मांग यानी रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में की है, बिल्कुल। या फिर उनके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा, ये देखना होगा। जरूर प्रतीक, एक और जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठता है, क्या ये समझा जाए यदि नोटिस का जो जवाब निकलकर सामने आएगा, जवाब संतोषजनक हुआ या नहीं हुआ, तो उस हिसाब से FIR ना रद्द करके वो धारा हटा दी जाए, ये भी संभव है? देखिए लाजमी है, क्योंकि अगर अपराध बन रहा है तो वो किन धाराओं के तहत बन रहा है, यही पूरा मसला है। फिलहाल तो जो FIR दर्ज की गई है ST-SC की धाराओं के तहत और उसे रद्द करने की मांग यहाँ पर की गई, जो कि नॉन बेलेबल भी है। धाराएं ऐसी हैं जो कि बेहद कठोरतम सजा का प्रावधान रखती हैं। जीतू पटवारी ने फिलहाल हाईकोर्ट की शरण ली है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन दिलचस्प होगा कि नोटिस के जवाब जब शासन की ओर से और इमरती देवी की ओर से आता है, वो क्या कुछ होता है, क्या कार्रवाई की गई और क्यों की गई। अगर हाईकोर्ट संतुष्ट होगा तो लाजमी है राहत मिलेगी, नहीं अन्यथा मुकदमा चलेगा। मैं लौटूंगा आपके पास प्रतीक, आप बने रहिए हमारे साथ।